ना गुरु ने कभी जाना कि सतलोक क्या है, ना चेला जान पा रहा है सतलोक क्या है, लेकिन हजारों लाखों की संगत को भरमा के बैठा दिया कि हम सतलोक लेके जाएंगे। जबकि कबीर साहब ने घोर विरोध किया है सतलोक का। याद रखना इस बात को। कैसे सतलोक का विरोध किया है? पहली बात तो इन लोगों का सतलोक डुप्लीकेट सतलोक है, जिसमें सोने के पहाड़ हैं। अब इनको पूछो सोने का पहाड़ है, भैया सोना तो मिट्टी से निकलता है, यानी वहां मिट्टी भी होगी। फिर वो कहते हैं वहां पे काजू बादाम किशमिश है, तो काजू बादाम किशमिश तो पेड़ों से प्राप्त होते हैं। पेड़ 184 जून होती है, इसका मतलब तुम्हारे सतलोक में 84 लाख योनियां भी हैं। फिर कहते हैं वहां दूध की नदियां हैं, दूध आदमी तो देगा नहीं, दूध तो गाय बकरी देगी, इसका मतलब वहां पे दूध देने वाला भी कोई है। फिर 84 का चक्कर है वहां पे। यानी कि जो तत्व तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, माया ने ऐसे ही तत्वों के द्वारा एक नकली सतलोक की रचना की है। और कबीर साहब सतलोक के घोर विरोधी हैं, समझ लो। शायद समझा भी रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसमें देखो क्या लिखा है। सारी रचना समझा के, सतलोक अलख लोक अगम लोक सारी रचना बताने के बाद क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कर दिया ना खात्मा। 2 ही लाइनों में सारे सतलोक अलख लोक अगम लोक सबका खात्मा कर दिया। कहीं नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं है। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने आप में समाना है। कैसे समाएंगे? आगे खुलासा करना है। कह रहे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, तो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी जितनी भी ये काया के अंदर रचना, कोई कह रहा है इंगला पिंगला सुषमना से जाएंगे, वहां पर ऐसा होगा वैसा होगा, सब माया का जाल है। कोई कह रहा है नाभि से उठेंगे ऐसे चलेंगे वैसे, सब माया का जाल है। कोई कह रहा है श्वासों में ध्यान लगाएंगे, सोम सोम जपेंगे, श्वासों के द्वारा प्रकाश ही प्रकाश, सब माया का जाल है। A to Z माया का जाल है। तुम निकल ही नहीं सकते माया के जाल से। कैसे निकलोगे? एक ही फार्मूला है, केवल एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है? साहिब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार, तो देश हमारा है। इस 2 लाइनों में निबेड़ा कर दिया कि सबसे पहले तो समझ लो कि विहंगम चाल क्या होती है। जो गुरु तुम्हें काया से लेके जाए, पहले मूल चक्र जागृत करवा दिया, फिर स्वार्थ चक्र पे आ गए, नाभि चक्र पे आ गए, ये सब नकली चाल है, ये विहंगम चाल नहीं है। कोई कहे कि श्वासों पे चलेंगे, नकली चाल है, विहंगम चाल नहीं है। कोई कहे कान बंद करके अनहद नाद से चलेंगे, नकली चाल है, बिल्कुल गलत है। असली चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, पक्षी की चाल, जमीन से उड़ा सीधा डायरेक्ट आसमान में, नो एनी स्टॉपेज, नॉन स्टॉप जाएगा बिल्कुल। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु तुम्हें विहंगम चाल देता है, और विहंगम चाल सीधे शब्द पे निशाना मारना, सीधे शब्द पे। क्यों? क्योंकि जहां पे निशाना लगाओगे वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा। जहां आशा वहां वासा। तो निशाना कहां लगेगा? निशाना कोई मारे संत सुजान। कोई बिरला ही निशाना मारेगा और सीधे निशाना शब्द में लगाएगा, और क्या होगा फिर जो सूरत का निशाना है सीधे शब्द में जाके शब्द में ही समा जाएगा। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। तो हमारा वास कहां हुआ? शब्द में। सूरत समाए शब्द में। तो शब्द क्या है?